Hello everyone, I welcome you all to our official YouTube channel of BMT College of Education. आज से हम अपना यूनिट 3 शुरू कर रहे हैं जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इश्यूज़ इन इंडियन एजुकेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले मैं इंट्रोडक्शन दे देती हूँ इस यूनिट के बारे में। इस यूनिट में टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 सब टॉपिक्स होंगे और सिर्फ सब टॉपिक 1 के हमारे पास 3 पार्ट है, पार्ट 1 2 3। ठीक है, तो इस वीडियो में हम सब टॉपिक 1 करेंगे, उसका इंट्रोडक्शन समझेंगे और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम इसी सब टॉपिक 1 के पार्ट 1 2 3 को धीरे धीरे कवर करेंगे। देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू अनदर सब टॉपिक्स B C D। तो आज चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक को। हमारे आज के सब टॉपिक 1 का नाम है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन, जिसको हम UEE भी बोलते हैं, एंड रिलेटेड इशूज सच एज MDM SSA एंड RMSA। ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में है कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन है, तो एलिमेंट्री एजुकेशन फॉर्म्स द बेसिक फाउंडेशन ऑफ ह्यूमन पर्सनालिटी एंड नेशनल डेवलपमेंट। Without strengthening elementary education, higher education and national progress cannot be sustained। मतलब एलिमेंट्री एजुकेशन जो है वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये जो ह्यूमन की पर्सनालिटी है उसके उसका बेस रखती है। लाइक जब बच्चा छोटा होता है, वो जब पढ़ाई करता है तो उस टाइम वो जो जो चीज़ें अडॉप्ट करता है वही उसकी पर्सनालिटी में रहती है। दूसरा, जब बच्चा जितना अच्छा बचपन में होता है, समझदार, पढ़ने में जितनी जल्दी चीज़ों को अडॉप्ट करता है और सारी चीज़ों के साथ अच्छे से रहता है, तो वही क्या होता है, हम सोचते हैं कि आगे जाके हमारा फ्यूचर जो है देश का वो अच्छा होगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ इंटर रिलेटेड विद नेशनल डेवलपमेंट एंड ऑल्सो द ह्यूमन पर्सनैलिटी। तो यही हमने बात करी है कि व्यक्तित्व निर्माण और राष्ट्रीय विकास की मूल आधारशिला जो होती है वो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन ही होती है। ठीक है, भारत में प्रारंभिक शिक्षा के सार्वभौमिककरण का उद्देश्य शिक्षा को निःशुल्क यानी फ्री, ठीक है, अनिवार्य यानी कि कंपलसरी, सुलभ यानी कि काइंड ऑफ सुटेबल, एंड और उपयोगी यानी यूज़फुल बनाना। तो हमारा जो उद्देश्य है कि हम शिक्षा को किस प्रकार से एक ढांचे के अंदर लाएं, एक स्वरूप उसका बनाएं। तो उसका सिंपल सा स्वरूप हमने ये बनाना है कि हमें शिक्षा को फ्री बनाना है, कंपलसरी बनाना है, यूज़फुल बनाना है एंड सुटेबल बनाना है सबके लिए। ठीक है, तो चलिए अब आगे देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन। यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एजुकेशन मीन्स एजुकेशन फॉर ऑल, यानी कि यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन UEE से हम ये समझते हैं कि जो शिक्षा है वो समाज के हर कोने तक जानी चाहिए। किसी भी बच्चे के साथ किसी भी आधार पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए, चाहे वो भेदभाव किसी भी आधार पर हो, जन्म के आधार पर, जन्म के स्थान के आधार पर, भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, धर्म के आधार पर ही क्यों ना हो, हमें उसके साथ भेदभाव नहीं करना है। ठीक है, यही बताया गया कि डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्लास, जेंडर, रिलीजन और रीजन। It considered education as a birthright to every child and not as privilege for selected fews। तो जब हम किसी भी ऐसे वर्ग को शिक्षा पहुंचाने के लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस का यूज़ करते हैं तो लोग कहते हैं कि आप तो उनको ज़्यादा ही प्रिविलेजेस दे रहे हो। तो ऐसा नहीं है, जो शिक्षा है वो हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। हर वर्ग चाहे शिक्षा लेने में पर्याप्त है नहीं पर्याप्त है, उसको शिक्षा प्रदान करना हमारा कर्तव्य है। अब दो पहलू हैं, एक तरफ एक वर्ग है जो शिक्षा ले रहा है, दूसरी तरफ दूसरा वर्ग जो शिक्षा नहीं ले रहा है। तो अगर वो शिक्षा ले, उसके लिए हम कुछ प्रोविजंस करते हैं। ठीक है, अगर हम देखते हैं हमारे समाज के दो पहलू, एक जो ग्रुप ऑफ पीपल है वो एजुकेशन लेने में और एजुकेशन के हर टाइटल को अचीव करने में सक्सेसफुल है, बट दूसरी तरफ जो ग्रुप है वो एजुकेशन यानी स्कूल जाने तक का भी नहीं सोच पाता है, क्योंकि वो इतने पिछड़े हैं, इतने गरीब हैं। तो उनके लिए सहायता करना, उनके लिए कुछ स्पेशल प्रोविजंस बनाना, हम ये नहीं कह सकते कि हम उनको एक स्पेशल प्रिविलेज दे रहे हैं, क्योंकि वो हमारे समाज का हिस्सा है, पहली बात, और दूसरा शिक्षा उनका भी जन्मसिद्ध अधिकार है। ठीक है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे कि यूनेस्को और UN हो गया, इन्होंने भी बोला है कि जो शिक्षा है वो हमारा क्या करती है, सामाजिक न्याय देती है, आर्थिक विकास करती है, राष्ट्रीय एकता और लोकतांत्रिक जीवन के लिए अनिवार्य है। तो देखिए कि सबको पता है, जैसे जो शिक्षा है वो अगर नहीं होगी या फिर हमारे समाज में शिक्षित व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होगी तो हम कहाँ किस स्थिति में होंगे।
ठीक है। मेजर कंपोनेंट्स ऑफ यूईई की बात करें तो यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ प्रोविजंस, इसका अर्थ है कि प्रत्येक बच्चे के घर के पास विद्यालय उपलब्ध हो, एवरी चाइल्ड विद इन अ रीजनेबल डिस्टेंस, उसको स्कूल अवेलेबल कराए जाए। ठीक है, वैसा नहीं है कि हमने बोल दिया कि शिक्षा का अधिकार हम देंगे, बट स्कूल जाना जो है उनके लिए एक चुनौती बन गई है। स्कूल इतने दूर है कि वो लोग ट्रैवल नहीं कर पाते, तो पहला मोटिव तो हमारा यही है कि जो हम उनको स्कूल प्रोवाइड कराएंगे तो उनके आसपास के एरिया में ही हो। दूसरा, ये रीज़न है कि हम जो कई बार हमें देखने को मिलता है कि बच्चे जो हैं वो स्कूल नहीं जाते हैं, क्योंकि पहला तो रीज़न दूर होता है, दूसरा उनके मम्मी पापा, उनके पेरेंट्स इतने कंसर्न होते हैं खुद को लेके कि छोटा बच्चा जो होता है, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उसको नहीं भेजते हैं डर के कारण। और दूसरा, जो जवान लड़कियां हैं या फिर जो स्पेशली लड़कियां हैं, उनके पेरेंट्स नहीं भेजते हैं ड्यू टू सम सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस, क्योंकि स्कूल बहुत दूर होते हैं। तो इसीलिए हमको क्या करना है, हमको उनके आसपास के एरिया में स्कूल्स प्रोवाइड कराने। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एनरोलमेंट। कई बार हम देखते हैं कि एनरोलमेंट नहीं होता है बच्चों का 100%, जो बच्चों का एडमिशन रेट होना चाहिए वो नहीं होता है। क्यों? इसके बहुत ज़्यादा कारण होते हैं। पहला तो होता है गरीबी, पलायन, सामाजिक परंपराएं, अभिभावकों की अज्ञानता, नामांकन में बाधा डालते हैं। यानी कुछ ऐसे हम समाज के वर्ग हमें देखने को मिलते हैं जो गरीबी के कारण एडमिशन नहीं करा पाते हैं। दूसरा, पलायन यानी कि माइग्रेशन, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जाना ड्यू टू देयर जॉब रीजंस। जो गरीब होते हैं, लाइक जो मजदूरी वगैरह करते हैं, उनको एक ही जगह पे कई सालों साल तक काम नहीं मिलता, जिसकी वजह से उन्हें ट्रैवल करना पड़ता है, और हिंदी में पलायन और इंग्लिश में माइग्रेशन कहते हैं। तो उसकी वजह से भी बच्चा स्टेबल रह के अपनी स्टडी कंटिन्यू नहीं कर पाता। साथ ही कुछ ऐसे हमारे समाज की परंपराएं बनी हुई हैं, रूढ़िवादी परंपराएं, जो स्पेशली लड़कियों को स्कूल जाने से रोकती है, और कई बार पेरेंट्स भी अनअवेयर होते हैं कि एजुकेशन उनके बच्चों के लिए कितनी इंपॉर्टेंट। तो इस वजह से हमें जो एनरोलमेंट रेट है वो बहुत कम देखने को मिलता है। और दूसरा, हमारा दूसरा उद्देश्य है कि हम 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को स्कूल में दाखिला दिलवाएं। ठीक है। उसके बाद आता है यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ रिटेंशन। रिटेंशन मीन्स ensuring the children continue schooling till the completion of elementary education। रिटेंशन का क्या मतलब होता है कि हम ये इंश्योर करें कि जिस बच्चे ने स्कूल में एडमिशन लिया है, वो जब तक उसकी एलिमेंट्री एजुकेशन ख़त्म नहीं हो जाती तब तक वो ड्रॉप आउट ना करे, वो अपनी पढ़ाई कंटिन्यू करे। इसी को हम रिटेंशन कहते हैं, स्थायित्व कहते हैं। ठीक है। स्थायित्व का अर्थ है कि एक बार नामांकित बच्चा प्रारंभिक शिक्षा अपनी पूरी करे। विशेष रूप से बालिकाओं और पिछड़े वर्गों में ड्रॉप आउट का दर जो है वो अधिक पाया जाता है। यानी कई बार जब हमने आंकड़े निकाल के देखा कि कौन सी ग्रुप ऑफ पीपल हैं, कौन से स्टूडेंट्स हैं जो ज़्यादा ड्रॉप आउट कर रहे हैं, तो उसमें पहला था कि गर्ल्स स्टूडेंट्स, और दूसरा जो पिछड़े वर्ग थे उनके बच्चे जो थे वो बीच बीच में ड्रॉप आउट करते हुए दिखे गए हैं। तो हमें ये मतलब पूरी तरह से ट्राई करना है अपनी तरफ से कि हम ऐसी सिचुएशन उनके लिए ना पैदा होने दें कि उनको ड्रॉप आउट करना पड़े बीच में। उसके बाद आता है नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ यूईई। ठीक है। यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन leads to the overall development of individual, enabling them to live a productive and dignified life। यानी सार्वभौमिक प्रारंभिक शिक्षा से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है और वह सम्मानजनक जीवन जी सकता है। अब अगर आप बताइए, आप सभी जानते होंगे हमारे समाज में जो सम्मानित पद हैं, वो पद पे बैठने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, कितनी ज़्यादा पढ़ाई करनी होती है, और सबकी अगर हम नींव देखें तो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन ही होती है। इसीलिए कहा गया है कि जो हमारी प्रारंभिक शिक्षा होती है वो हमें हमारा पूरा एक तो सर्वांगीण यानी पूरा विकास करती है, साथ ही साथ हमें सम्मानजनक जीवन देती है, रिस्पेक्टफुल लाइफ देती है। उसके बाद इट हेल्प्स इन डेवलपिंग बेसिक लिटरेसी, न्यूमेरेसी एंड वोकेशनल स्किल्स। साथ ही साथ जो एजुकेशन है वो हमारे बहुत ज़्यादा जो इनर स्किल्स होते हैं उसको पहला तो बाहर लाने में हेल्प करती है, और दूसरा डेवलप करने में हेल्प करती है। तो जैसे कि स्किल्स हो गया, लिटरेसी हो गया, न्यूमेरेसी हो गया, वोकेशनल स्किल्स हो गया, आर्ट क्राफ्ट, और भी बहुत सारे जो स्किल्स एक्स्ट्रा में होते हैं वो सब डेवलप करने में हेल्प करती है। यूईई प्रमोट्स सोशल इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्रेजर्वेशन। यानी कि जो ये यूईई है, यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ये किसको प्रमोट करती है, किसको बढ़ावा देती है? तो ये सामाजिक समानता, सोशल इक्वालिटी, नेशनल यूनिटी एंड कल्चरल प्रिजर्वेशन यानी कि सांस्कृतिक संरक्षण को बढ़ावा देती है। ठीक है।
इफ़ वी विल टॉक अबाउट द कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल प्रोविजंस की शिक्षा के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, तो आर्टिकल 45 है जो कि फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 29-30 को देखें तो ये अल्पसंख्यकों के शैक्षिक और सांस्कृतिक अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, कि वो किसी भी संस्थान में जाके शिक्षा ले सकते हैं और अपना कोई भी शैक्षिक संस्थान खोल सकते हैं। साथ ही साथ सांस्कृतिक अधिकार यानी अपनी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, अपने रिचुअल्स को बनाए रखने के लिए पूजा पाठ इत्यादि कर सकते हैं, उनको कोई रोकेगा नहीं। तो ये आर्टिकल 29 और 30 में मेंशन है। 46 जो है वो कमज़ोर वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान करता है, जो स्पेशल हमारे ग्रुप्स ऑफ पीपल होते हैं हमारी सोसाइटी में, ठीक है, जिनको हम वीकर सेक्शन बोलते हैं, SC STs होते हैं, उनको स्पेशल प्रोटेक्शन देना आर्टिकल 46 इंश्योर करता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं मेजर कंट्रेंट्स इन यूनिवर्सलाइजेशन, यानी जो प्रमुख बाधाएं हमें देखने को मिलती है यूनिवर्सलाइजेशन में, तो हम उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, inadequate financial resources limit the expansion and quality improvement of school। वित्तीय संसाधनों की कमी विद्यालयों के विकास में बाधा डालती है। जो हम कई बार देखते हैं कि स्कूल्स भी डेवलप नहीं होते हैं, तो उसका सबसे पहला कारण होता है कि उनका जो फाइनेंशियल बैकअप है वो नहीं है। ठीक है, दूसरा आता है पॉवर्टी एंड पेरेंटल इंडिफरेंस। गरीबी और अभिभावकों की उदासीनता बच्चों को शिक्षा से दूर करती है। पहला तो गरीबी तो है, दूसरा बच्चे अगर जैसे शिक्षक होते हैं उनको भी सैलरी नहीं मिल रही टाइम पे या कम सैलरी मिल रही है, तो वो डिसअपॉइंट रहते हैं, या फिर उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही है स्कूल के अंदर, तो वो डिसअपॉइंट रहेंगे, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं उनको इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं आती है पढ़ते टाइम। तो जो बच्चे हैं उनका एजुकेशन से जो रिलेशन है वो काफ़ी, और उनके बीच का जो गैप है वो काफ़ी हमें बढ़ता हुआ दिखता है। साथ ही साथ इनइफेक्टिव टीचर्स एंड वीक एडमिनिस्ट्रेशन रिड्यूस द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एंड मॉनिटरिंग। कुछ जैसे अप्रभावी शिक्षक होते हैं, ऐसे शिक्षक जो कि लाइक इफ़ेक्टिव नहीं हैं। साथ ही साथ जो कमज़ोर प्रशासन होता है, हमें वीक एडमिनिस्ट्रेशन देखने को मिलता है, तो ये एक प्रमुख कारण बनता है जिससे कि जो हमारी शिक्षा की गुणवत्ता है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। ठीक है, नाउ वी हैव स्टेप्स टेकन फॉर यूनिवर्सलाइजेशन। अब ये जो बाधाएं हैं इनके लिए कुछ कदम भी उठाए गए हैं कि हम क्या कर सकते हैं इसके बेहतर आगे के फ्यूचर के लिए। तो है कि द गवर्नमेंट रिन्यूड इट्स पॉलिटिकल कमिटमेंट एंड इंक्रीज्ड बजटरी अलोटेशन फॉर एलिमेंट्री एजुकेशन। पहला पॉइंट जब हमने ऊपर पढ़ा था बाधाओं में, तो हमारा था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम, तो सरकार ने यही बोला, पॉलिटिकल कमिटमेंट दी कि वो अब अपनी बजटरी में एजुकेशन का जो अलॉटमेंट होता है एजुकेशन से रिलेटेड फंड का, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे, जिससे कि बहुत ज़्यादा बढ़ाने से मतलब है कि इतना कर देंगे कि कभी भी किसी स्कूल को फाइनेंशियल बैकअप की मतलब प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े। स्कीम्स लाइक मिड डे मील, SSA, फ्री टेक्स्ट बुक्स एंड यूनिफॉर्म्स। अब कुछ ऐसी स्कीम्स भी चला दी गई जिसकी वजह से जो बच्चे हैं वो भी स्कूल में आना शुरू किया, जैसे कि उनको मिड डे मील दिया गया, मध्याह्न भोजन दिया गया, निःशुल्क पुस्तकें दी गई और वर्दी जैसी योजनाएं भी लागू की गई। और एज वी ऑल नो कि गवर्नमेंट स्कूल्स में जो यूनिफॉर्म के पैसे होते हैं, शूज़, सॉक्स, नोटबुक्स वगैरह सबके पैसे दिए जाते हैं और बुक्स भी फ्री में प्रोवाइड कराई जाती है, इसीलिए क्योंकि जो बच्चा है वो अपनी 100% अटेंडेंस दे सके, स्कूल बीच में ड्रॉप आउट ना करे। शिक्षक प्रशिक्षण, आधारभूत सुविधाएं और सामुदायिक सहभागिता पे बल। टीचर ट्रेनिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एंड कम्युनिटी पार्टिसिपेशन वर एम्फसाइज्ड। ये तीनों चीज़ें जो हमारे कह सकते हैं कि हमारा बेस था, इन तीनों में हमें पहले कमी देखने को मिल रही थी, बट अब इन्हीं तीनों को सुधारा गया जिससे कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है वो बहुत ज़्यादा अच्छी हो सके। ठीक है, एट द एंड वी हैव कंक्लूजन ऑफ दिस पर्टिकुलर यूनिट। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसके ABC पार्ट जो थे, बट फॉर नाउ ऑल्दो इंडिया हैज़ मेड रिमार्केबल प्रोग्रेस, यूनिवर्सलाइजेशन ऑफ एलिमेंट्री एजुकेशन इज स्टिल अ चैलेंज। भारत ने जो है पर्याप्त प्रगति करी है, हमने कॉन्टीन्यूसली एजुकेशन से रिलेटेड कितने ज़्यादा प्रोविजंस पढ़े हैं, कितनी सारी स्कीम्स पढ़ी हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफ़ेक्टिव नहीं हो रहे हैं, दे ऑल आर इफ़ेक्टिव। धीरे धीरे हमने बहुत ज़्यादा प्रगति भी करी है, बट फिर भी
अभी भी हम बहुत ज़्यादा पीछे हैं, बट ऐसा नहीं है कि हम अब छोड़ देंगे। हम कंटिन्यू अपना सपोर्ट है, अपना जो प्रयास है वो शिक्षा को लेकर करते रहेंगे, ठीक है? गरीबी, लैंगिक असमानता और क्षेत्रीय विषमता को समग्र प्रयासों से दूर करना आवश्यक है। जैसे कि जो क्षेत्रीय विषमताएँ होती हैं, लैंगिक असमानता होती है, लड़का-लड़की में भेदभाव होता है, साथ ही साथ जो गरीबी है, इन जैसे मुद्दों को उठाकर दूर करने की बात की गई है। जैसे कि हम देख सकते हैं कि कोएड स्कूल्स भी शुरू हो गए हैं, जिसमें लड़का लड़की भी सेम क्लासरूम में बैठ रहे हैं, सेम पढ़ रहे हैं। तो वो जो मेंटालिटी है, जो इनकी पैट्रियार्की सोसाइटी की जो मेंटालिटी बनी हुई है, जिसकी वजह से लैंगिक असमानताएं जैसे हमें सिचुएशन फेस करने को मिलती है, तो हम ये सब करके कुछ कुछ अपने प्रोग्राम्स वगैरह लाके इन सारी विषमताओं को अपने समाज में और अपनी जो हमारी एजुकेशन का सिस्टम है उसे ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे कि जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है और एलिमेंट्री एजुकेशन है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रूव हो जाए और हम जिस लेवल तक को अचीव करना चाहते हैं हम वो कर लें, ठीक है? सो आई होप आप लोगों को सब समझ आया होगा। जिसको समझ नहीं आया वो आप मेरे को एक बार कमेंट में बता देना। सो या दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।